Hello everyone, today we will do the topic real depth and apparent depth। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ का मीनिंग क्या है, होता क्या है ये। मान लो आप एक नदी के पास खड़े हो, ठीक है। नदी में स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, ठीक है। आप उन स्टोन्स को देखो पानी में, आपको वो स्टोन्स ऊपर दिखाई देते हैं थोड़ा, मीन्स जितने वो एक्चुअल में होते हैं गहराई में, ठीक है, वो आपको ऊपर दिखाई देते हैं, उससे ऊपर दिखाई देते हैं। अब जहां आपको दिखाई दे रहे हैं वो, ठीक है, वो तो होती है उसकी अपेरेंट डेप्थ। एंड जहां पे वो एक्चुअल में होते हैं पानी के अंदर, ठीक है, वो क्या होती है, उसकी रियल डेप्थ होती है। मीन्स हमें वो जितनी वो गहराई में होते हैं ना पत्थर, हमें उससे ऊपर दिखाई देते हैं वो थोड़ा, ठीक है। तो जहां हमें दिखाई देते हैं वो होती है अपेरेंट डेप्थ होती है, और जहां वो एक्चुअल में होते हैं वो होती है उसकी रियल डेप्थ। तो देखो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। हमने एक इंटरफेस लिया एक्स वाई, ठीक है। फर्स्ट हम ये मीडियम लेते हैं एयर, ठीक है। इस मीडियम को कंसिडर कर रहे हैं कि वाटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ओ ऑब्जेक्ट लिया हमने। इस ओ ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, लाइट रे इंसिडेंट करवाएंगे इंटरफेस एक्स वाई के ऊपर। अब आप ये सोचोगे कि ये तो पानी में है ऑब्जेक्ट, यहाँ से रेज कैसे आएंगी। देखो आपको पानी के अंदर अगर वो स्टोन्स या कोई भी ऑब्जेक्ट है दिख रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, तभी तो आपको दिख रहा है, क्योंकि लाइट की वजह से हम चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सन रेज इसके ऊपर पड़ रही हैं और फिर इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, तभी तो हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं जो कहाँ जाएंगी, एक्स वाई इंटरफेस के ऊपर जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक रे इंसिडेंट करवाते हैं ओ बी इंटरफेस एक्स वाई के ऊपर, ऐसे इंसिडेंट करवाइए हमने, ठीक है। तो अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। यहाँ जहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट पे क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा, ये डैश से बना रखा है मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा, क्योंकि जो रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और ये मीडियम है वाटर, ये है एयर, मीन्स ये डेंसर है और ये क्या है, रेयरर मीडियम है। जब लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मीन्स ये नॉर्मल है आपका, ये जो बीसी रे है रिफ्रैक्ट हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये क्या एंगल बनाएगी, आर एंगल बनाएगी, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। अब हम एक रे और लेते हैं, वैसे तो इस ऑब्जेक्ट से बहुत रेज आएंगी, बट हम क्या करेंगे, एक रे और लेंगे जो हम एक्स वाई इंटरफेस के ऊपर स्ट्रेट इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है। जब हम स्ट्रेट इंसिडेंट करवाएंगे तो वो सीधा ही दूसरे मीडियम में पास हो जाएगी रे, ठीक है। क्योंकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से अगर इंटरफेस पे हम स्ट्रेट इंसिडेंट करवा रहे हैं तो दूसरे मीडियम में स्ट्रेट ही निकल जाती है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन में क्या होता था, अगर हम नॉर्मल लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं तो वो क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी उसी मीडियम में, ठीक है। मीन्स उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती थी। बट यहाँ रिफ्रैक्शन है तो वो क्या हो गई, वो सीधा दूसरे मीडियम में पास हो गई। अब देखो ये एंगल क्या है, आई, जो ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट हो रही थी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे तो वो एंगल बना रहा है आई, इंसिडेंस एंगल, ठीक है। अब आपके पास देखो, मान लो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो इस फिनोमिना को, जो भी हो रहा है, यहाँ पे हम एक आई बना देते हैं, एक्चुअल में होती नहीं है इतनी बड़ी आईज। ये जो हम यहाँ ए और बी के बीच में इतना गैप दे रखा है, एक्चुअल में नहीं होता ये हम सिर्फ डायग्राम को समझने के लिए हमने ये गैप ज़्यादा बनाया है। होता तो ये इतना है, जैसे हमारे पास ये इंटरफेस हो गया, ठीक है। हमने पहले ये ऑब्जेक्ट है ऐसे लाइट फॉल करवाई और वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक हम इंसिडेंट करवाएंगे स्ट्रेट, तो हमारे पास ऐसे निकल जाएगी वो। मीन्स ये ए और बी पॉइंट में गैप कम होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ डायग्राम को समझने के लिए कर रहे हैं, और ये जो एंगल इंसिडेंस एंगल होता है वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास, हम यहाँ से देख रहे हैं इस फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो रेज आएंगी, ये बीसी रे रिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट हो गई। अब जो लाइट होती है वो
स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती है, तो मीन्स जो ये BC रे है हमें ये स्ट्रेट आती हुई दिखाई देगी। मीन्स इसको हम क्या करेंगे, BC रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करवा दिया हमने डैश डैश कि ये लाइट जो आ रही है ये क्या है, स्ट्रेट है। ठीक है, इस पॉइंट से हमने मीट करवा दिया इसे और यहाँ पे लिख दिया ये क्या पॉइंट है, आई। मीन्स ये इस ऑब्जेक्ट की क्या है, इमेज बन गई, आई। ठीक है, अब जो हमें वो स्टोन नदी में ऊपर दिखाई देते हैं वो पोजीशन ये आई पोजीशन है और एक्चुअल में वो यहाँ उससे नीचे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक्चुअल में होते हैं जहाँ पे पानी में। ठीक है, और हमें जहाँ दिखाई देते हैं वो हमारा क्या है, आई पॉइंट है। तो देखो इस ए पॉइंट से ओ तक ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक्चुअल डेप्थ है, रियल डेप्थ है, तो इसको हमने डिनोट कर दिया एक्स से। अब जहाँ पे हमें दिखाई देते हैं आई पॉइंट है, वो आई से ए तक की जो हम डेप्थ है उसको हम अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं, वाई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट और आई के बीच में जो गैप है उसको हम डिनोट कर रहे हैं डी से, नॉर्मल शिफ्ट बोल देंगे कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, हमें यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गया मीन्स आपको आगे जो डेरिवेशन करोगे वो समझ आ जाएगी। तो देखो अपेरेंट डेप्थ क्या हुई हमारी, ये आई ऑब्जेक्ट हमें जहां दिख रहा है, ठीक है, आई इमेज हमें जहां दिखी, आई से ए तक वो क्या है, हमारी अपेरेंट डेप्थ है। इसको आप आई ए लिख सकते हो, इक्वल टू किससे डिनोट कर रहे हैं हम, वाई से, तो आप इसको वाई लिख सकते हो। ऐसे रियल डेप्थ क्या है, ओ से ए तक रियल डेप्थ है, जहां पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट थे, स्टोन्स थे। ठीक है, उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो ये ओ ए इक्वल टू क्या है, एक्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल्स की जो हमने बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम देखो ये एंगल आई है आपके पास, इंसिडेंस एंगल, तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा, क्योंकि दो लाइंस है हमारी, पैरेलल हैं ये। ठीक है, ऐसे हमारे पास है दो पैरेलल लाइंस हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। तो ऐसे ही अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा, ये हमने लिखा हुआ है ए ओ बी इक्वल्स टू हो जाएंगे हमारे पास, किसके हो जाएंगे, ओ बी एंड डैश के। ठीक है, ऑल्टरनेटिव एंगल। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल आपका रिफ्रैक्टेड एंगल था। ठीक है, तो आपके पास ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये हो गई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये और ये क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई, हमने लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा ये एक मीडियम था, फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड, इसमें हमने क्या किया, लाइट इस मीडियम से इस मीडियम पे में गई है। ठीक है, तो हम बी पॉइंट पे क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर है इसमें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ एयर है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, म्यू डब्ल्यू, ठीक है, और साइन आई, एंगल क्या है, इंसिडेंस एंगल है आई, तो साइन ऑफ आई इक्वल्स टू, इस मीडियम में क्या है, म्यू ए साइन आर। ठीक है, तो ये लिख दिया। उसके बाद साइन आई बाय में हो जाएगा साइन आर इक्वल टू म्यू ए, यहीं पे है, इसको म्यू डब्ल्यू को बाय में ले आओ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि ये एयर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हमने लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम बात करते हैं, हमने साइन आई और साइन आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले आई एंगल देखते हैं कहाँ पे है, ये आई एंगल एक ये है और एक ये है, तो हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं ए ओ बी। ठीक है, ये आई एंगल है, हमें फाइंड करना है साइन आई। साइन आई कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे लिखा जाता है। तो ये एंगल है, एंगल के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं साइन आई, तो साइन आई को कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी और हाइपोटेनियस क्या है, ओ बी, तो आपने ए बी बाय में ओ बी लिख दिया। अब हमें फाइंड करना है साइन आर, आर एंगल कहाँ है, एक तो ये है और एक ये है, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए आई बी। ठीक है, अब ये आर एंगल है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो हमने बनाना है साइन आर ए बी बाय में आई बी, तो साइन आर इक्वल्स टू ए बी बाय में आई बी, आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये साइन आई और साइन आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे।
ठीक है, इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। देखो हमने साइन आई बाय साइन आर और ये म्यू डब्ल्यू ए ले लिया। इसमें हम क्या करेंगे, साइन आई की वैल्यू थी ए बी बाय में ओ बी और साइन आर की वैल्यू थी ए बी बाय में आई बी। अब आप इसको रिवर्स कर दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी से ए बी, तो क्या बचेगा, आई बी बाय में ओ बी, ये लिख दिया आपने। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 हो गई। अब आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी किया है हमने, ठीक है। अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है एयर का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप इसका रिवर्स करके लिख सकते हो वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो 1 बाय में लिख दिया इक्वल्स टू ये सेम लिखा हुआ है आई बी बाय में ओ बी। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो हमारे पास म्यू डब्ल्यू ए आ जाएगा और इधर से भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ओ बी बाय में आई बी, इक्वेशन नंबर 5 होगी। अब मैंने आपको बताया था इंसिडेंस एंगल बहुत स्मॉल होते हैं, एक्चुअल में इतने नहीं होते क्योंकि हम डायग्राम कर रहे हैं, डायग्राम हमें समझने के लिए बड़ा बनाया है, एक्चुअल में इतने बड़ा गैप ए और बी में होता नहीं है। तो अगर वो बी और ए में इतना गैप नहीं है तो ये ए और बी पॉइंट पास पास लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था गैप इतना नहीं होता, ये एंगल्स इंसिडेंस एंगल बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो ये जो बी पॉइंट है ये कुछ यहाँ इसके पास ही लाई करेगा, मींस इनके बीच में जो डिस्टेंस है इतनी नहीं होगी, ये वेरी क्लोज लाई करेगा बी ए के। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे B इज क्लोज टू A, तो हम यहाँ इस B की जगह A पुट कर देंगे, ठीक है। तो ओ ए बाय में आई ए हो गया, ठीक है। अब आपको पता है मैंने आपको लिखवाया था ओ ए और आई ए क्या है यहाँ पे, जो ओ ए है वो आपकी रियल डेप्थ है, एक्स से डिनोट कर रहे हैं उसे, ये देखो ओ ए रियल डेप्थ है, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, वो डिस्टेंस हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। और अपेरेंट डेप्थ क्या है आपकी आई ए, उसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू ओ ए और आई ए की आप ये एक्स और वाई फॉर्मूले में पुट करोगे, ठीक है। ओ ए की जगह हम पुट कर रहे हैं एक्स, आई ए की जगह हमने वाई पुट कर दिया, तो ये एक्स वाई हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या निकल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, एक्स बाय वाई आ गया, ठीक है। यहाँ से आप वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। अगर आपको मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसमें से वाई नहीं दिया हुआ, तो आप वाई और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और एक्चुअल डेप्थ दी हुई है, रियल डेप्थ, तो आप वाई निकाल सकते हो इसके बाय में भेज के, तो वाई ये हो जाएगा, ठीक है। एक हमने अभी पढ़ी है नॉर्मल शिफ्ट, डी से डिनोट करते हैं, मींस एक्चुअल और अपेरेंट में जितना गैप होता है वो एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है। अब d इज इक्वल टू वाई की जगह हम यहाँ से वैल्यू भी निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 6 से, तो हम यहाँ पे ये पुट कर देते हैं x बाय में a म्यू w। तो अब यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय म्यू ए डब्ल्यू आ जाएगा। और हम यहाँ से नॉर्मल शिफ्ट d भी निकाल सकते हैं अगर आपके न्यूमेरिकल्स में पूछ रखा है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको ये समझ आया हो।